हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया अपने यूट्यूब चैनल MM मालवी कम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हमारी पहली वीडियो है। आशा करते हैं यह आपके ज्ञान में उपयोगी साबित होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आइए हम लोग अपने पहले वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य एवं समय। जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कार्य और समय से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आइए बड़े ही आसान तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे कि कार्य और समय के प्रश्न कैसे हल किए जाए। सीधे हम प्रश्नों के माध्यम से ही प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। आइए इसे सॉल्व करने के तरीके देखते हैं। जैसे इसमें कहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, जिसे हम 60 में डिनोट करेंगे। ए बराबर 10, उसी प्रकार बी बराबर 15। विद्यार्थियों 10 और 15 का जो एलसीएम होगा उसे हम टोटल वर्क मानते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम हमारा 30 होगा। इस प्रकार हम देखें तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 30। हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि ए और बी है, कोई काम करना है जो 30 है, कोई भी काम है जो 30 हिस्सों में बढ़ गया है। हमने सबसे पहले काम मान लिया। तो ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में क्रम से कर सकते हैं। तो हमने पूरा काम लिया कितना 30। 30 कहां से आया 10 और 15 का एलसीएम लिया। अब यहां से हम क्षमता निकालते हैं प्रत्येक की। हमारे सारे प्रश्न क्षमता पे आधारित होंगे, सबके दिन क्षमता से ही आएंगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, 30 काम है, तो बताइए एक दिन में कितना किया होगा। तो इसका अर्थ हुआ 30 में 10 से भाग देंगे। तो 30 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। जाहिर सी बात है 30 बार 10 या 30, तो इनकी क्षमता कितना आ गई 3। अगर हम 15 से इसी प्रकार भाग देंगे तो 15 गुना 30। अब दोनों की क्षमता एक साथ मिले, ए और बी की क्षमता अगर हम साथ मिले तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3 और 2 अर्थात 5। अब अगर हमें समय लेना हो तो समय बराबर होता है मित्रों पूरा काम बटे करने वाले की क्षमता। करने वाले की क्षमता। मित्रों यहां पे कौन कर रहे हैं, पूरा काम हमारा कितना है 30। काम कर कौन रहे हैं ए और बी, और उनकी संयुक्त क्षमता कितना है 5। अगर हम 5 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा 5 छक्का 30, 6 डेज। अर्थात हमारा आंसर हो गया कि ए और बी किसी को मिलकर उसी काम को 6 दिनों में कर लेंगे। मित्रों ये काफी आसान तरीका है, शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन उससे समस्या होती है। बेहतर होगा कि हम इसी से चलें। आप लोग इसे देखिए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आपको। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हो गया 30। अगर हम 30 में 10 से भाग देते हैं तो ए की क्षमता आएगी अर्थात 3। उसी प्रकार 30 में अगर हम 15 से भाग देते हैं तो बी की क्षमता आएगी हमारी 2 हो जाएगी। अब ए और बी दोनों की संयुक्त क्षमता लें तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5। अर्थात अगर ए किसी काम को अकेले एक दिन में 3 करता है, बी 2 करता है, तो जाहिर सी बात है दोनों साथ में होंगे तो 3 2 5 करेंगे। अब देखिए समय निकालना होगा तो पूरा काम बटे करने वाली क्षमता। समय निकालना है, पूरा काम कितना है 30 हमने माना है। और जो करेंगे वो ए और बी है, वो कितना कर रहे हैं 5। तो 30 में 5 से भाग देंगे हमारे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर है 6। आइए एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। आइए विद्यार्थियों हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे कि हमने अभी एक देखा, एकदम उसी तरह से दूसरा है। इस प्रश्न में यक्स एक व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में करता है और वाई एक दूसरा व्यक्ति है जो उसी काम को 25 दिनों में करता है। यक्स और वाई दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यह पहले प्रश्न की बात ही है। आइए इसे देखते हैं। यक्स बराबर कितना दिन दिया है बच्चों 20 दिन, और वाई कितने दिन में करता है 25 दिन में। अगर हम पूरा काम लेना चाहें तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा 100। हमने पूरा काम मान लिया कितना 100। अगर हम क्षमता निकालना चाहें तो 20 25 100, 25 चौके 100। अर्थात यक्स की क्षमता कितना आ गई 5, वाई की क्षमता कितना आ गई 4। विद्यार्थियों अगर हम क्षमता निकालना चाहें तो क्षमता बराबर क्या होगा, क्षमता बराबर पूरा काम, क्षमता बराबर पूरा काम बटे दिनों की संख्या।
दिनों की संख्या। इस बात को ध्यान रखें, जैसे हमें यक्स की क्षमता निकालने हैं तो हमने पूरा काम मान लिया 100, और पूरा काम कहां से आया, दिनों की संख्या का एलसीएम ले लिए। विद्यार्थियों यह तरीका लगभग 90% प्रश्नों में आपके लिए उपयोगी है, इसलिए मैं इसी तरीके से आपको सवाल बता रहा हूं। आशा करता हूं ये काफी उपयोगी होगा आपके लिए। तो आइए फिर से देखते हैं, 100 हमारा टोटल काम है। तो अगर हम क्षमता निकालना चाहें तो पूरा काम, जैसे हम यहाँ पे यक्स की क्षमता निकालना चाहते हैं तो यक्स की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा काम कितना है विद्यार्थियों 100, और दिनों की संख्या कितना है 20, तो हम 20 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है 5 आएगा। इस प्रकार हम y की भी निकाल सकते हैं। अगर हम 100 में 25 से भाग देते हैं तो हमारा आएगा 4। इस प्रकार हम देखें तो x की क्षमता है 5 और y की क्षमता 4, दोनों की क्षमता x प्लस y की क्षमता हमने ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल में हमें क्या पूछा है, x और y मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो x y दोनों की हमें क्षमता संयोग करना पड़ेगा। तो x y दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा 5 धन 4 अर्थात 9। अगर हमें समय लेना है विद्यार्थियों तो समय बराबर क्या आएगा, आप चाहें तो यहां से भी समय अर्थात दिनों की संख्या इसी से आप निकाल भी सकते हैं। ये जो है दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूरा काम बटे क्षमता, पूरा काम बटे क्षमता। हमेशा इस बात को ध्यान रखें विद्यार्थियों, क्षमता उन्हीं की होगी जो काम करेंगे, और पूरा काम तो सबके लिए रहता है। पूरा काम हमारे कितना है 100, चूंकि ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं तो ए और बी की क्षमता में चाहिए, ए और बी की क्षमता 9 है। अगर 100 में हम 9 से भाग दें तो हमारा आएगा 11 सही 1 बटे 9 दिन। इस प्रकार हम देखें तो जिस काम को यक्स 20 दिन में कर रहा था, वाई 25 दिन में कर रहा था, अगर हम दोनों मिल जाए एक साथ काम करने लगे तो 11 से 1 बटे 9 दिनों में करेंगे। विद्यार्थियों आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर चाहे तो वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। विद्यार्थियों आइए हम एक और प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न उससे जरा सा थोड़ा सा कुछ हटके है, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यह बिल्कुल हमारा तरीका एक ही होगा, अप्रोच एक ही होगा, जो सारे प्रश्नों लगभग 90% प्रश्नों को हल कराएगा। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा है यक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा वाई अकेला उसे 48 दिनों में बना सकता है, तो बताइए अकेला यक्स उस मशीन को कितने दिनों में बना लेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस बार देखिए यक्स और वाई दिया है तो हम लिखेंगे यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई कितने दिन बना रहा है 12 दिनों में, 12 दिन लिख दिया। और इसमें दिखा है वाई के अकेला, तो वाई लेते हैं, वाई कितना अकेला बना रहा है 48 दिनों में। अब इस प्रकार बच्चों 12 और 48 हम एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 48, अर्थात हमने मान लिया कि हमारा पूरा काम कितना था 48 था। तो हम क्षमता निकालें, अर्थात क्षमता पूरे काम में दिनों की संख्या से भाग देके प्राप्त करते हैं। 48 में अगर हम 12 से भाग दें तो 12 चौक 48, अर्थात x और y दोनों की संयुक्त क्षमता 4 आएगी। अगर हम 48 में 48 से भाग दें तो हमारी y की क्षमता आ जाएगी, वो कितना आएगी 1 आएगी। विद्यार्थियों हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पूछा है यक्स उस काम को कितने दिन में करेगा, अर्थात हमें यक्स की क्षमता निकालनी पड़ेगी। जरा आप बताइए अगर यक्स प्लस वाई एक साथ मिलकर एक दिन में 4 भाग काम करते हैं, अर्थात x प्लस वाई की क्षमता 4 है, और जबकि y की कितना है 1 है, तो x की क्षमता कितना होगी, y का 1 क्षमता बराबर 4, तो x की क्षमता कितना हो जाएगी 4 माइनस 1 बराबर 3, अर्थात x की क्षमता कितना निकल गई 3 आ गई। अब हमें विद्यार्थियों समय चाहिए तो हमारा समय कितना आ जाएगा, समय बराबर होगा पूरा काम बटे जो करेगा उसकी क्षमता। पूरा काम कितना है 48, और कर कौन सा रहा है यक्स, तो यक्स की क्षमता कितना है 3 से भाग देंगे कितने बार आ जाएगा मित्रों 16, अर्थात अकेले यदि y को यक्स को काम करना होता तो उस काम को 16 दिनों में कर लेता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को, फिर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल में है यक्स और y एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं तथा y अकेला उसे 48 दिन में बना सकता है, तो बताइए अकेला यक्स उस मशीन को कितने दिन में बनाएगा। विद्यार्थियों इस बार यक्स और y साथ में काम कर रहे हैं, और इसके पहले वाले में यक्स और y अर्थात कभी कभी ए और बी दिया रहता है, अलग अलग करते हैं। देखिए x और y एक साथ काम कितने करें 12 दिनों में,
और y अकेला 48 दिनों में। अगर हम 12 और 28 का एलसीएम में, जो कि हमारा टोटल काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। हम ये मान लेते हैं कि 48 मशीन बनानी थी, तो एक्स वाई 12 दिन में बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 48 में 12 से भाग देंगे तो एक्स और वाई दोनों की क्षमता आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 4 आ गया। और ये वाई जो 48 दिन में बनाता है, अर्थात 48 में 48 भाग देंगे तो एक ही आएगा। तो हमने देखा कि एक्स और वाई मिलकर 4 बना रहे हैं और वाई अकेला 1 बना रहा है, तो हम वाई की जगह क्षमता 1 रख देंगे और यहाँ निकाल देंगे 3 आ जाएगा। अब समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है मित्रों, पूरा काम बटे जो कर रहा है उसकी क्षमता। पूरा काम कितना है 48, और कौन कर रहा है आपका एक्स कर रहा है, एक्स की क्षमता कितना निकाले 3 निकाले, तो 48 में 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 दिन। अगर अकेला यक्स को उसी मशीन को बनाना हो तो वह 16 दिनों में बनाएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। आप विद्यार्थियों इसे एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, सलाह दूंगा कि कॉपी पेन लेके ही बैठिए और सारे प्रश्नों को आप हल करें जैसे मैं हल कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बड़े आसानी से कार्य और समय के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे आपके। विद्यार्थियों एक और प्रश्न देखते हैं, ठीक उसी बात ही है। देखिए प्रश्न है, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में ए और बी थे, दो लोग मिलकर काम कर रहे थे, और यहाँ पे ए बी और सी 3 मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग पहले भी देखे उसी तरह से ए बी और सी कितने दिनों में काम कर रहे हैं मिलके, देखिए विद्यार्थी 30 मिनट में, तो 30 लिख दिया। और फिर ए और बी कितने समय में कर रहे हैं, ए और बी कितने समय में 50, तो 50। देखिए अब हम टोटल काम निकालेंगे, जो हमारा पूरा काम होगा 30 और 50 का एलसीएम होगा, तो 30 और 50 का एलसीएम कितना आएगा 150। आप चाहें तो 30 और 50 का अपने हिसाब से एलसीएम निकाल भी सकते हैं, जैसे बेसिक से निकालते हैं, मैंने पहले से निकाल लिया हुआ है। तो आइए अब इनकी क्षमता निकालते हैं। अगर 150 में 30 से भाग देंगे तो कितना बना जाएगा, आप निकाल के देख भी सकते हैं। 150 बटे 30 भाग देंगे तो आ जाएगा 5, अर्थात ए बी सी तीनों मिलके इनकी क्षमता कितना हो जाएगी 5। उसी प्रकार हम ए और बी की क्षमता निकालते हैं। ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगी, अगर 150 में आप 50 से भाग देते हैं तो कितना बच जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 या 15 अर्थात 3 आ जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो ए बी और सी जिस काम को 30 दिन में कर रहे हैं उसी काम को ए और बी 50 दिन में कर रहे हैं, तो हमने काम को पहले मान लिया, हमारा काम कितना हो गया 150। तो इनकी क्षमता निकाली, क्षमता कैसे निकाला, पूरा काम बटे दिनों की संख्या। अब आप बताइए, जैसे ए बी सी अगर 5 कर रहे हैं तो ए और बी कितना करेंगे 3 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हम अगर सी की क्षमता निकालना चाहें तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 5। तो देखिए ए और बी की क्षमता कितना है 3 है, तो हम ए और बी की जगह 3 रख सकते हैं, प्लस सी की क्षमता बराबर 5, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 अर्थात 2। देखिए सी की क्षमता कितना आ गई 2 आ गई। तो अब समय उसी काम को सी कितने समय पूरा करेगा, तो सी करेगा 150 पूरा काम बटे उसकी क्षमता, सी की क्षमता कितना है 2। अब 150 में 2 से भाग देंगे तो विद्यार्थियों 37 से 1 बटे 2 दिन आएगा। सॉरी विद्यार्थियों, अगर हम 150 में 2 से भाग देंगे तो 55 डेज आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा पहला वीडियो है, वर्चुअल क्लास है। जैसे हम लोगों का एकेडमिक कक्षाएं चलती हैं या फिर ऑफलाइन बैच चलता है तो ऐसे मिस्टेक नहीं होते, क्योंकि लगातार कक्षाएं चलती रहती हैं, इस वजह से थोड़ा पहली बार है तो ऐसा हो जाता है। तो 150 बटे 2 अर्थात 75 दिन में, 75 मिनट में, सॉरी क्योंकि सारे आंकड़े मिनट में दिए हैं, 75 मिनट। अब देखिए विद्यार्थियों, जिस काम को ए बी सी 30 दिन में कर रहे थे, ए बी 50 मिनट में कर रहे थे, सॉरी, उसी काम को हमें जो पूछा है
इसी अकेला कितने समय में कर लेगा, तो सी कितने समय में कर लेगा, 75 मिनट में। इस प्रकार हमारा आंसर आया। आइए विद्यार्थियों एक और प्रश्न देखते हैं, आप इसे थोड़ा अच्छे से समझ लें। आइए एक और प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, आइए एक प्रश्न और देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक और प्रश्न है। ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 72, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें दिया हुआ ए कितने समय में करता है, 72। बी कितने समय पूरा करता है, 24। और सी कितने समय पूरा करता है, 36। अब विद्यार्थियों इनके दिनों का हम एलसीएम लेंगे, जो हमारा पूरा काम आएगा 72, 24, 36। अगर हम एलसीएम लें विद्यार्थियों तो आएगा 72। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा काम कितना है, 72। अब हम इनकी क्षमता निकालेंगे। ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, अर्थात 72 में 72 से भाग देंगे तो ए की क्षमता 1 आ गई। अगर हम डी की क्षमता निकालना चाहें तो 72 में 24 से भाग देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है क्षमता होती है क्या, पूरा काम बटे दिनों की संख्या। पूरा काम 72 हमने माना है, दिनों की संख्या आपको दिया है 24, हम भाग देंगे 24 दिया 72। और सी जो कि उस काम को 36 दिनों में करता है। अगर हम देखना चाहें, निकालना चाहें तो सी की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, सी की क्षमता आप निकालना चाहें कितना हो जाएगा, 72 बटे 36 अर्थात 2 आ जाएगा। तो सी की क्षमता कितना हो जाएगी, 2। हमें सबकी क्षमता मिल गई। अब देख लेते हैं हमें क्या पूछा है। हमें पूछा है तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर कितने समय पूरा करेंगे, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, पूरा काम बटे क्षमता, जो करेंगे काम को। तो विद्यार्थी पूरा काम कितना है, 72। और सबकी क्षमता कितना है एबीसी की, 1, 3, 4, 2, 6। अगर हम 6 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। अर्थात अगर तीनों मिलके उसी काम को, जिस काम को ये 72, ये 24 और ये 36 दिन में पूरा कर सकता है, अगर तीनों मिल जाए तो उस काम को 12 दिनों में पूरा कर लेगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 12 दिन। विद्यार्थियों आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा।